Assalamu alaikum my dear students, my name is Salman Riaz. Today we'll discuss topic number section 5 है हमारे पास, जिसमें है लार्ज इंटेस्टिन और रोल ऑफ लिवर, और साथ ही साथ हम देखेंगे कि एंजाइम कहाँ कहाँ कौन कौन से एंजाइम यूज हुए हैं। लार्ज इंटेस्टिन में सबसे पहले स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है। लार्ज इंटेस्टिन रिसीव्स अनडाइजेस्टेड मटेरियल। जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल डाइजेशन के बाद बच जाता है वो वाटर फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टिन वे पेरिस्टालसिस, और पेरिस्टालसिस की वजह से स्मॉल इंटेस्टिन में जो वाटर आएगा वो इट्स मेन फंक्शन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड फॉर्मेशन ऑफ फीसेस। लार्ज इंटेस्टिन का जो मेन फंक्शन है वो जो पानी है उसकी और उसको जज़ब करना है, एक्स्ट्रा वाटर जो उसको अब्जॉर्ब करना है, और फॉर्मेशन ऑफ फीसेस है। इट हैज़ 3 पार्ट्स, इसके 3 पार्ट्स होते हैं, सीकम, कॉलन और एक्टम। सीकम जो है पाउच डेट फॉर्म्स अ जंक्शन विद द स्मॉल इंटेस्टिन। सीकम कहते हैं वो हिस्सा है जो स्मॉल इंटेस्टिन के साथ जंक्शन बनाता है। द अपेंडिक्स इज अटैच्ड हियर, यहीं पे अपेंडिक्स अटैच होती है। कॉलम क्या है, लार्जेस्ट पार्ट ऑब्जॉर्व वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड मटेरियल सोल्डिफाइंग इट। कहता है वो सबसे बड़ा हिस्सा, सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट पार्ट, सबसे लंबा हिस्सा जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल में से पानी को ऑब्जॉर्व करता है और उसको सोल्डिफाई करता है, मतलब सॉलिड में कन्वर्ट करता है, वो कॉलन है। उसके बाद रेक्टम टेम्पोरली स्टोर्स फीसिस बिफोर देयर एक्सपेल थ्रू द एनस ड्यूरिंग इजेशन। कह रहा है कि ये टेम्पोरली आर्जी तौर पर फीसिस को स्टोर करेगा, फिर बाद में इजेशन के दौरान ये उनको बॉडी से रिमूव कर देगा। फीसिस की कंपोजिशन क्या है, कंटेन अनडाइजेस्टेड मटेरियल, लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया। फीसिस के अंदर सबसे पहली बात तो ये है कि जो मटेरियल हजम नहीं होता वो होता है, उसमें बहुत सारा बैक्टीरिया होता है। ब्रोकन सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, और एलिमेंट्री कैनाल के ब्रोकन सेल्स, टूटे हुए सेल्स होते हैं। बाइल पिगमेंट्स होती हैं एंड वाटर होता है। बाइल पिगमेंट्स वो जो लीवर आरबीसीज को तोड़ने के दौरान प्रोड्यूस करते हैं, वो बाइल पिगमेंट्स होती है, साथ वाटर होता है। दे आर टेम्पोरली स्टोर्ड इन द रेक्टम एंड एक्सपेल्ड टू द एनस ड्यूरिंग इजेशन, और इजेशन के दौरान इसको बॉडी से एक्सपेल कर दिया जाता है एनएस के थ्रू। अब्जॉर्प्शन ऑफ मोर वाटर अकर्स फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टिन, कहते लार्ज इंटेस्टिन से वाटर की अब्जॉर्प्शन होगी। ड्यू टू वाटर अब्जॉर्प्शन द अनडाइजेस्टेड मटेरियल सोल्डिफाइज एंड बिकम्स फेसेस। कहते हैं वाटर की अब्जॉर्प्शन की वजह से अनडाइजेस्टेड मटेरियल सोल्डिफाई हो जाएगा। फेसेस आर एक्सपेल्ड आउट थ्रू एनएस ड्यूरिंग इजेशन, और इजेशन के दौरान फेसेस जो है बॉडी से रिमूव कर दिए जाते हैं एनएस के थ्रू। अब उसके बाद है रोल ऑफ लीवर। अब लीवर के कौन कौन से रोल है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का। द लीवर इज द लार्जेस्ट ऑर्गन, लीवर जो है सबसे बड़ा ऑर्गन है, लोकेटेड टू द राइट ऑफ स्टमक, जो स्टमक की राइट साइड पे पाया जाता है। अडल्ट के अंदर इसका वेट तकरीबन 1.5 kg, मतलब 1.5 किलो का होता है। इट सिक्रीट्स बाइल स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर, ये बाइल प्रोड्यूस करता है जो कि गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है, विच इज कैरिड बाय द कॉमन बाइल डक्ट इन द डुओडेनम, फिर उसके बाद ये कॉमन बाइल डक्ट के जरिए डुओडेनम में भेज दिया जाता है। अब है फंक्शन ऑफ लीवर। फर्स्ट है ग्लाइकोजन स्टोरेज। लीवर स्टोर्स ग्लूकोज एज ग्लाइकोजन, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगा उसको ये ग्लाइकोजन की शक्ल में स्टोर करेगा। फिर अगर जब जरूरत पड़ेगी, जब एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो ग्लाइकोजन को तोड़ के दोबारा से ग्लूकोज में बदल देगा, ताकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ग्लूकोज से एनर्जी को प्रोड्यूस कर सके क्रेब्स साइकिल के थ्रू, जैसे कि वो पीछे पढ़ के आए थे नाइन्थ क्लास में। उसके बाद है अमाइनो एसिड ब्रेकडाउन। लिवर ब्रेक्स एक्सेसिव अमाइनो एसिड, जो लीवर है वो एक्सेसिव अमाइनो एसिड्स होते हैं उसको तोड़ता है, प्रोड्यूस हार्मफुल अमोनिया एज अ बाय प्रोडक्ट, उसको तोड़ने के नतीजे में अमोनिया प्रोड्यूस करता है जो कि एक हार्मफुल बाय प्रोडक्ट है। डिटॉक्सिफिकेशन क्या है, ब्रेक्स डाउन टॉक्सिक सब्सटेंसेस, अल्कोहल्स, ड्रग्स एंड हार्मफुल केमिकल। लीवर जो है ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस को भी तोड़ते हैं, जिसमें अल्कोहल है, ड्रग्स है और हार्मफुल केमिकल्स शामिल है। उसके बाद है विटामिन ए प्रोडक्शन। लिवर कन्वर्ट्स कैरोटीन फ्रॉम कैरेट एंड मैंगोज इनटू विटामिन ए। लिवर जो है ये कैरोटीन कहता है, कैरोटीन को कन्वर्ट करता है विटामिन ए के अंदर। विटामिन ए आपको किस चीज़ में हेल्प करता है, फॉर विजन, ग्रोथ एंड इम्यूनिटी। विटामिन ए के 3 फंक्शन आपकी बुक में है कि ये नज़र को सही करता है और नशोनुमा में हेल्प करता है और इम्यूनिटी कुव्वत मदाफ़त में मदद करता है, मतलब जरासीमों के खिलाफ लड़ने में आपको हेल्प आउट करता है। और उसके बाद है जी विटामिन स्टोरेज, आल्सो स्टोर फैट सोलेबल विटामिन्स, और लिवर फैट सोलेबल विटामिन जिसको अटैक के नाम से याद रखा जा सकता है, विटामिन ए, डी, ई और के, इसको भी स्टोर करता है और उस वक्त रिलीज करता है जब जरूरत पड़ती है। उसके बाद लिवर कन्वर्ट करता है टॉक्सिक अमोनिया को, जो कि जब अमाइनो एसिड को तोड़ते हैं तो उसके बाय प्रोडक्ट अमोनिया बनता है ना, इसको क्या करता है जी, ये कन्वर्ट करता है टॉक्सिक अमोनिया को लेक्स टॉक्सिक यूरिया में, यूरिया साइकिल की मदद से, फॉर एक्सक्रीशन थ्रू यूरिन, ताकि यूरिन के थ्रू यूरिया को एक्सक्रीट किया जा सके बॉडी से। उसके बाद आरबीसीज ब्रेकडाउन। लिवर ओल्ड आरबीसीज को तोड़ता है जो कि अपने लाइफ स्पैन को पूरा कर चुके होते हैं। फिर लिवर हीट भी प्रोड्यूस करता है कोल्ड टेम्परेचर्स के अंदर, बाय स्पीडिंग अप मेटाबॉलिज्म, खुराक के हजम करने के जो अमल है एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, उसके प्रोसेस को स्पीड अप करके, मेटाबॉलिज्म को स्पीड अप करके हीट भी प्रोड्यूस करता है।
कैरोटीन कहता है नेचुरल ऑर्गेनिक पिगमेंट है जो कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अंदर पाया जाता है, जैसे कि कैरेट्स हैं, मैंगोज हैं। इट इज एसेंशियल फॉर विजन, ग्रोथ एंड इम्यूनिटी। द लिवर कन्वर्ट्स इनटू विटामिन ए। लिवर जो है वो कैरोटीन को किस में बदलेगा, विटामिन ए में कन्वर्ट करता है। अब उसके बाद जितने भी इंजाइम्स यूज हो रहे होते हैं उन सब की समरी इस तरह से। ओरल कैविटी के अंदर जो इंजाइम यूज होता है वो सिलिवरी अमाइलेज, और ये स्टार्च के ऊपर होता है, स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है माल्टोज में। स्टमक के अंदर इंजाइम होता है पेप्सिन, पेप्सिन प्रोटीन पर एक्ट करता है और प्रोटीन को कन्वर्ट कर देगा पेप्टाइड्स में। उसके बाद है स्मॉल इंटेस्टिन, स्मॉल इंटेस्टिन के अंदर पेनक्रेटिक अमाइलेज एंजाइम होता है जो कन्वर्ट करता है स्टार्च को माल्टोज में। फिर उसके बाद ट्रिप्सिन एंजाइम जो प्रोटीन पे लगता है और प्रोटीन को बदल देता है छोटे चेन्स के अंदर पेप्टाइड्स। उसके बाद है काइमोट्रिप्सिन जो कि प्रोटीन को पेप्टाइड्स में बदलता है। उसके बाद है पेप्टिडेस जो पेप्टाइड्स पे एक्ट करता है और पेप्टाइड्स को बदल देगा अमीनो एसिड और पेप्टाइड्स में। उसके बाद लाइपेज फैट्स पे एक्ट करता है और फैट्स को तोड़ के बदल देगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। न्यूक्लियस जो है न्यूक्लिक एसिड पे एक्ट करते हैं और न्यूक्लिक एसिड को बदल देंगे न्यूक्लियोटाइड्स में। माल्टेस माल्टोस को ऊपर एक्ट करता है और माल्टोस को बदलता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में। सुक्रेज जो है सक्रोज पर एक्ट करता है और ये सक्रोज को बदल देता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। लैक्टेज जो है लैक्टोज पर एक्ट करता है और ये बदल देता है लैक्टोज को ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में। डाईपेप्टाइडेसिस जो है ये डाईपेप्टाइड को बदल देता है अमीनो एसिड में। अब ये सारे एंजाइम जो इनके सबस्ट्रेट्स हैं और साथ ही साथ इनके प्रोडक्ट्स बताए हुए हैं। बेसिकली जो प्रोडक्ट होते हैं ये बताता है कि ये अब सक्रोज जो है कैसे बनता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिलने से। जब ये एंजाइम एक्ट करे सक्रोज को दोबारा से उन चीज़ों में बदल देगा जिससे ये मिलकर बना हुआ था। समरी देख लेते हैं जी। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं, सीकम, कॉलन और रेक्टम। कॉलम कहता है जंक्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का। कॉलम जो है वो जंक्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का। कॉलन पे सबसे ज्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन होती है और रेक्टम में फीसिस स्टोरेज होती है। उसके बाद फीसिस एंड डिजेस्टेड मटेरियल है, इसके अंदर बैक्टीरिया, बाइल पिगमेंट और वाटर होता है और ये एनएस के थ्रू डाइजेशन के दौरान बॉडी से रिमूव कर दिए जाते हैं। लिवर सबसे बड़ा ऑर्गन है, 1.5 kg का होता है, बाइल प्रोड्यूस करता है, गाल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है और कॉमन बाइल डक्ट के जरिए डुओडेनम में रिलीज कर दिया जाता है। लिवर ग्लाइकोजन को स्टोर करता है, फैट सोल्युबल विटामिन्स को स्टोर करता है, अमीनो एसिड को तोड़ के अमोनिया में बदलता है और अमोनिया को तोड़ के यूरिया में बदलता है। लिवर अल्कोहल्स, आरबीसीज, अल्कोहल और जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं उनको डिटॉक्सिफाई करता है, आरबीसीज को तोड़ता है, कैरोटीन को विटामिन ए में बदलता है और बॉडी के लिए हीट भी जनरेट करता है सर्दियों में। एंजाइम हाइलाइट्स लिवरी माइलेज कहता है माउथ के अंदर पाए, ओरल कैविटी में, पेप्सिन जो है स्टमक में, लाइपेज, ट्रिप्सिन और माइलेज स्मॉल इंटेस्टाइन में, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज ब्रेक डाइसैकेराइड टू मोनोसैकेराइड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। उस दौरान ये सारे एंजाइम्स वर्क कर रहे होते हैं। लिवर के फंक्शंस हम देख चुके हैं, ये वन लाइनर भी है कि आप इसको जल्द जो चीज़ों को रिवाइज कर सकें। क्विक पीस करते हैं जी। विच ऑफ द फॉलोइंग 3 पार्ट्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के कौन कौन से पार्ट हैं? कॉलम है, सीकम है और रेक्टम है। ये तीनों पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन के हैं। What happens to undigested in column? कॉलम के अंदर अनडाइजेस्टेड मटेरियल को क्या होता है? अनडाइजेस्टेड मटेरियल में से वाटर को अब्जॉर्ब कर लिया जाता है और उसको सॉल्टिफाई करके फीसिस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। What does the liver convert ammonia into? लीवर अमोनिया को कन्वर्ट करता है यूरिया के अंदर जो कि लेस टॉक्सिक मटेरियल है। उसके बाद है विच एंजाइम इन द ओरल कैविटी डाइजेस्ट स्टार्च? ओरल कैविटी में कौन सा एंजाइम जो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है वो है जी सिलिवरी अमाइलेज, जिसको पेटाइलन भी बोलते हैं। उसके बाद है व्हाट डज लैक्टेज ब्रेक डाउन? लैक्टेज किसको तोड़ता है? लैक्टेज जो है कि लैक्टोज के ऊपर एक्ट करता है और लैक्टोज को बदल देता है ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में। उसके बाद है जी व्हाट इज द रोल, सॉरी ये वैसे ही टिक हो गया था। व्हाट इज द रोल ऑफ द गाल ब्लैडर? गाल ब्लैडर का कौन सा रोल है? ये क्या स्टोर करता है बाइल को और डुओडेनम में रिलीज करता है, जबकि इसको प्रोड्यूस करने का जो प्रोसेस है वो लिवर परफॉर्म करता है। व्हाट इज कैरोटीन? डज द लिवर डू विद इट? कैरोटीन क्या है? कहते हैं कैरोटीन जो है ये पिगमेंट होती है नेचुरली फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में और ये लिवर जो है कैरोटीन को विटामिन ए में कन्वर्ट करता है जो कि आपकी इम्यूनिटी, विजन और ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं। स्टूडेंट मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर किसी बच्चे को क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।